आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 और आज हम छठी क्लास संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर आपका 60 नंबर का और 2.5 घंटे का होता है। आइए देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। साथ में इस पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। चलो पहला सवाल शुरू करता हूँ। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटा ज़रूर दबा लेना। मेरे बारे में भी जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो आपके पास एक संस्कृत में गद्यांश होता है, उसे आपको पढ़ना होता है और यहाँ पर आपको 8 नंबर मिलते हैं, है ना। क्या है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़ो। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति, हमारा देश क्या है, भारत है ना। ध्यान से देखिए किस तरह से आपको इसे करना है। अयम अस्माकं मातृभूमि अपि अस्ति, और यह जो भारत है हमारी मातृभूमि भी है। अयम देशः विविधानां विधानम केंद्र अस्ति, तो ये अनेक प्रकार से जो है ये केंद्र भी है। विविध संप्रदाय अवलंबिनः जना अत्र निवसन्ति, और अनेक अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। अनेकतायाम एकता भारत देशस्य प्रमुखा विशेषता, हमारे देश की जो प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। मतलब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के, अनेक बोली भाषा के लोग रहते हैं ना, तो सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। आइए यहाँ पर प्रश्न है, और पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, एकेन पदेन यानी कि सिंगल वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए, पूरा नहीं लिखना आपको। तो क्या लिखा, अस्माकं देशः कः, तो आपने यहाँ पर लिखना सिंपल सा भारतवर्ष, पूरा नहीं, सिर्फ आपने ये वाला वर्ड लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा। दूसरा है विद्यानाम केंद्रम किम, तो विद्या का केंद्र क्या है, तो आप यहाँ पर विविधानाम विधानम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विविधानाम विधानम केंद्रम अस्ति, ठीक है। तीसरा है अस्माकं मातृभूमि किम, हमारी जो मातृभूमि है वो क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारतवर्ष, यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे भारतवर्ष, क्योंकि भारतवर्ष हमारी मातृभूमि भी है। और अनेकतायाम एकता कस्य विशेषता, अनेकता में एकता किसकी विशेषता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भारत देशस्य। बस पहले में आपने लिख दिया भारतवर्ष, दूसरे में लिख दिया आपने विविधानाम विधानम, तीसरे में फिर से भारतवर्ष और चौथे में भारत देशस्य। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है कि भारते के निवसन्ति, भारतवर्षे के निवसन्ति, भारत में कौन निवास करते हैं, तो यहाँ पर जो है अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे भारतवर्षे विविध संप्रदाय अवलंबिना जना अत्र निवसन्ति, भारतवर्षे, अत्र की जगह भारतवर्षे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कः देशः विविधानां विद्यानां केंद्रम अस्ति। अच्छा, आपको क्या करना है, इसमें से एक ही प्रश्न का आंसर देना, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। तो अस्य देशः विविधानां विद्यानां केंद्रम अस्ति, अनेक विधाओं का केंद्र क्या है, कः देशः, तो कौन सा देश है, आप लिखोगे भारत देशः विविधानां। देखो बाकी सारा एज इट इज लिखना है, यहाँ एज इट इज लिखना है, कहा की जगह सिर्फ भारतः लिखना है, भारत देशः, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक शुद्धम विकल्पम, सही विकल्प आपको चुनना है। जनाः इति पदे किम वचनम, जो जनाः शब्द है वो एक वचन है कि बहुवचन है, तो भैया त्रिवचन तो होता ही नहीं है, एक वचन होता है या द्विवचन होता है या बहुवचन होता है। तो जनाः मतलब बहुत सारे लोग, आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अस्ति इति पदे कः लकारा, अस्ति में कौन सा लकार है, तो अस्ति जो है वो वर्तमान काल है, तो वर्तमान में लट लकार आता है। जैसे भवति भवता भवन्ति, पठति पठता पठन्ति, है ना, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, इस तरह से। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक, आपको टाइटल लिखना है, तो आप टाइटल लिख सकते हैं भारतवर्षः या अस्माकं देशः। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है टाइटल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपको क्या करना है, प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दे रखे हैं और
मंजूषा भी आपको दे रखी है, तो आपने सेंटेंस बनाने हैं। देखो सबसे पहले आपको फूल दे रखा है, ये फूल है, ठीक है। दूसरा आपको मयूर बना रखा है। तीसरा आपको बच्चा जो है वो पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मंजूषा है, मंजूषा से ओके एक और भी है आपको, 2 चित्र और है। और यहाँ पे जो है आपको पंखा बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको 2 बच्चे हैं जो शायद खेल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर देखो सबसे पहले बालिका है ना, तो क्या है यहाँ पे लिखा है सा, तो सा की जगह लिखेंगे बालिका, क्योंकि ये सा बालिका है, तो यहाँ पे आपको बालिका लिखना है। दूसरे में क्या है नृत्यति, तो नृत्यति आप ये लिखेंगे एते नृत्यति, ये नाच रहे हैं। उसके बाद जो है पठति आएगा, तो देखो सा की यहाँ पर आप पठति भी लिख सकते हैं, क्योंकि सा पठति वह पढ़ रही है, तो आप यहाँ पर सा बालिका भी लिख सकते हैं एंड सा पठति भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे और यस मयूरः, देखो यहाँ पर मयूरः है, पुष्पाणि है, पहले में मयूर और पुष्पाणि है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एषः मयूरः, ठीक है। एषः यहाँ पर मयूरा लिख दिया, एतानि पुष्पाणि क्योंकि ये फूल हैं और ये मयूर है। उसके बाद आगे देखेंगे और अगला है एतत्, और एतत् जो है पंखे को कहते हैं व्यजनम, तो पंखे के आगे सॉरी थोड़ा सा से मैं ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखा व्यजनम, ये वाला आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एते क्रीडनके, आप यहाँ पे एते की जगह क्रीडनके लिखेंगे, क्योंकि ये खेल रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। या तो आप अथवा में लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाला लिखोगे या नीचे वाला लिखोगे। नीचे वाले में क्या करना है आपको, देखो हमें प्रश्न समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि संस्कृत बहुत आसान होता है, और अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं, आपने सिर्फ 4 ही करने हैं। क्या करना है, तो वाक्यानि पूर्यत, आपको यहाँ पर मंजूषा दे रखी है और आपको वाक्य मतलब सेंटेंस पूरा करना है। क्या है, सबसे पहले तत् अस्ति, तो तत् अस्ति क्या है, तत् सुवर्णकारः अस्ति, पहले में सुवर्णकारः कर देंगे आप। अंगुलीयकम रचयति, तो अंगुलीयकम सुवर्णकारः यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर देखो आप तत् विश्राम गृह में, यहाँ पर जो विश्राम गृह आ जाएगा पहले में, ये सुनार है, अंगूठी बनाता है, तो सुवर्णकारः अंगुलीयकम रचयति, ता चरन्ति, तो ता मतलब अजा मतलब बकरी, तो यहाँ पर ता अजाह चरन्ति, ऐसा चालिका यानम, और यहाँ पे लिखेंगे चालयति, ठीक है। एक बार मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। देखो पहले में आप लिखेंगे ततः, दूसरे में आप लिखेंगे सुवर्णकारः, तीसरे में लिखेंगे आप ता अजाह, चौथे में लिखेंगे ऐसा बालिका चालिका यानम चालयति, और सा घटिका समयम सूचयति, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको आप आराम से इसे कर सकते हैं। आगे देखेंगे और पदानि मेलयित्वा वाक्यानि रोचयत, आपको इन पदों को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे एक बार देखते हैं। चलिए भाई यहाँ पर थोड़ा से जूम कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और आपको क्या करना है, देखो जैसे मिलाते हैं ना, तो कोकिली ये है आपका कोयल, ये है आपका फूल, पुष्पम खगः मतलब पक्षी, मयूराः मतलब मोर, सिंगा मतलब शेर। अब यहाँ पे लिखेंगे कूजता मतलब आवाज़ करता है, गाता है, गर्जन्ति मतलब गरजता है, उत्पतति मतलब उत्पन्न होता है, और नृत्यन्ति मतलब नाच रहे हैं, विकसति मतलब खिल रहे हैं। अब आप इन्हें ही लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोकिली की जगह आ जाएगा कूजति, कूजतः है ना, 2 कोयल जो है वो कूज रहे हैं। देखो जो सिंपल है, सबसे पहले देखो सिंगाः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं, मयूराः नृत्यन्ति, मयूर नाच रहे हैं, खगः क्या जाएगा, खगः की जगह ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है,
उत्पतति, पुष्पम जो है विकसति हो जाएगा, लेकिन खगा की जगह उत्पतति यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास एक ही बच रहा है, लेकिन मुझे सही आंसर लग नहीं रहा। बाकी आप इस तरह से लिख सकते हैं, शायद इसके नीचे भी हो कुछ। अच्छा, नीचे नहीं है, यहीं पर है। उसके बाद आपको ग्रामर आ जाएगा। कोष्ठक के समुचित शब्द रूपम, आपको शब्द रूप बताना है। देखो यहाँ पर आपको 2 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक आपको यहाँ पर लिखना। ईश्वरस्य, तो पहले में लिखेंगे आप प्रार्थनाम करो, तो दूसरा इन दोनों में से आपको एक लिखना है। तो आप क्या करेंगे, वृक्षफलम पतति, वृक्षात यहाँ पर आ जाएगा, वृक्षात वृक्ष से फल गिर रहे हैं। उसके बाद कन्या पिता आगच्छति, है ना, तो यहाँ पर आप कन्या पिता कर देंगे। वैसे कन्या या पिता होता है, कन्या के पिता, तो कन्या या पिता आगच्छन्ति, कन्या के पिता। बालकः अस्ति, सह बालकः अस्ति, तो इस तरह से आप इसे भी आंसर कर सकते हैं। शुद्धम विकल्पम, अब आपको यहाँ पर जो है शुद्ध चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है बालकः पुस्तकम, और बालक पुस्तकम क्या आ जाएगा, पठति, ठीक है। सह किम, सह किम, सह किम पश्यति, तो सह की जगह पश्यति आ जाएगा, ये वाला आंसर। बने मयूरः, तो वन में मयूर, एक ही मयूर है, तो मयूरः नृत्यति। बालिका गृहम, तो बालिका जो गृह में गच्छति, बालिका घर जा रही है। अब आपको यहाँ पर अव्यय चुनने हैं। रामः श्यामः गच्छत, अब यहाँ पर आपको वो भी दे रखे हैं ना, मंजूषा भी आपको दे रखी है। तो देखो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये पूरा हमें दिख जाए। पहले का जो रामः श्यामः च, यहाँ पर च आ जाएगा। मम गृहम अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे अत्र मम गृहम अस्ति, तो ये थोड़ा सा दूर हो गया यहाँ से। अब अत्र मम गृहम अस्ति। रक्षाबंधनम अस्ति, तो रक्षाबंधनम कदा अस्ति, रक्षाबंधन कब है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, और हिंसा न करणीया, ठीक है, सिंपल हो गया। आपको आप इनके आंसर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, और अंकानाम, अंकों की जगह आपको संख्या लिखनी है। तो पहला है बालक है ना, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एकः, एकः, ठीक है। इस तरह से 5 लिखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंच। 7 लिखा है तो यहाँ पर सप्त ऋषयः पंच तत्वानि। 10 छात्राः एंड नवग्रहाः, ठीक है। तो इस तरह से 9 को 9, 10 को 10, 7 को सप्त, 5 को पंच और 1 को एकः। शब्दे सह अर्थान मिलियत, शब्दों के साथ आपको अर्थ मिलाना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जैसे मिलान है। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है वेर, कहाँ। तो देखो आप इसको इसको इसके साथ मिला देंगे। उसको मधुराणी, मधुराणी मतलब मीठा, स्वीट, तो ये आपका स्वीट आ गया। नूतनानी मतलब नया, तो नूतन आप कहेंगे, नए को कहाँ गया, नया, यस। पुराणानी, पुराणानी मतलब पुराना, और रेल स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन। तो आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया। अब पठित बोधन हो गया, आपके चैप्टर से है। एक गद्यांश आपको दे रखा, सह कह स शौचिकः, तो यहाँ पर आपको इनके आंसर देने हैं। पहला लिखा सह कह, तो आपने इसमें सह शौचिका यहाँ पर लिख देंगे। किम शौचिका खेलती, तो यहाँ पे पूछा क्या शौचिका खेल रहा है, तो आप लिखेंगे किम शौचिका खेलती, ये प्रश्न है, तो इसमें लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे, ना, सिर्फ ना लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ना वो खेल नहीं रहा, सब वस्त्रम सीवेति, वो वस्त्र सिल रहे। अगला एक ही प्रश्न देना है, शौचिका किम करोति, तो शौचिका, हाँ आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, शौचिका वस्त्रम सीव्यति। सह की जगह शौचिका कर देंगे। कह न खेलती, तो फिर यहीं पे सेम भी लिखेंगे, शौचिका न खेलती। बड़ा आसान है। अब आपको यहाँ पर विकल्प में से सही ऑप्शन चुनना है। पहले आपके लिए शौचिका यदि पदे का विभक्ति, तो विभक्ति आपने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी है ना, तो प्रथमा विभक्ति है शौचिका में। करोति इति पदे कह लकार, करोति, तो करोति में आपका वो लट लकार है, तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अब पद्यांश आपको पढ़ना है, पिबन्ति पवनम जलम संततम, और पवनम के पिबन्ति पवनम जलम पिबन्ति, पिबन्ति पवनम जलम, तो यहाँ पे आप जलम लिख देंगे पहले में। दूसरे में क्या लिखेंगे, साधु जना इव की, साधु जना किसकी तरह होते, तो साधु जना वृक्ष की तरह, यहाँ पर लिखेंगे वृक्षाह, है ना, ये वाला वृक्षाह। आगे लिखा हुआ है शिरस्सु नभा के वहंती, तो सिर की से क्या बहता है, तो सिर नभा वहंती वृक्षा। आप यहाँ पे इस वाली लाइन को, इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, पादे पातालम के स्पृशन्ति, तो पादों से जो है वो क्या मतलब स्पर्श किया उन्होंने, तो पादे पातालम इस प्रशंति, ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको शुद्ध यहाँ से आपको ऑप्शन में देना है, तो पिबन्ति में कौन सा वचन है, तो ये आपका बहुवचन हो गया पिबन्ति, पिबति एक वचन और पिबन्ति बहुवचन। नपुंसक लिंग पद कौन सा है, नपुंसक लिंग, तो आपका नपुंसक लिंग जो है वो जलम हो गया, है ना, जलम। और आगे जो है आपको यहाँ पर एक नाटक दे रखा है, इस नाटक को एक बार पढ़ो। शिक्षिका और छात्र के बीच में बातें हो रही है, आपको यही देखना है। के गच्छन्ति, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर छात्र जा रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है के गच्छन्ति, के गच्छन्ति, हाँ के गच्छन्ति, कहाँ लिखा हुआ है के गच्छन्ति, वयम सभागारम गच्छामः, तो के गच्छन्ति आएगा यहाँ पर छात्राः, यहाँ पे आ जाएगा छात्राः। दूसरा है छात्रा कुत्र गच्छन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा सभागारम, ठीक है, दूसरे में सभागारम। इसी तरह से आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है। सभागारम के गच्छन्ति, सभागारम छात्राः गच्छन्ति, छात्राणां पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा पुस्तक अस्माकं पुस्तकानि कहाँ अत्र सन्ति, अत्र मतलब सभागारम, तो यहाँ पे भी आपको सभागारम पुस्तकानि सन्ति। अब आपको यहाँ पर सही लिखना है सेंटेंस, पुस्तकानि पदे किम लिंगम, पुस्तकानि ये जो है नपुंसक लिंग है, तो आपने ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद आपका अगला है अधोलिखित क्रियापद, तो आपको यहाँ पर क्रिया बतानी है, तो यहाँ पर जो है काम करना, गच्छन्ति मतलब जाना क्रिया है। अब आपको इनको जोड़ना है, ठीक है, तो ये सारे जो है कैसे जोड़ते हैं आपको बताया होगा आपके टीचर्स ने। वर्ण संयोजन करना है, और ये ख अ में मिल गया तो ख बन गया, पहला क्या है ख शब्द आ गया। दूसरा ना में छोटी, तो ये ना में छोटी आ गई। दूसरा है ता आधा है और रा आधा है, तो ता आधा है त्रम, तो ये आ जाएगा खनित्रम। खनित्रम क्या होता है भाई, तो इस तरह से आपका खनित्रम, ये इस तरह से खनिजम होना चाहिए। उसी तरह से आपको पा ऊ में मिल गया तो आपका बन जाएगा पू, यहाँ पे पू, और र आ में मिल जाएगा तो आपका रा। अणा आ में मिल गया तो ये आएगा पुराणा, और न छोटी में तो आएगा पुराणानी। बस आपको इसी तरह से ये भी मिलाना है, इसी तरह से ये भी मिलाना है, और ये बहुत आसान होता है आपका। अब आपको वर्ण विच्छेद करना है, अलग अलग इन्हें तोड़ना है। तो पुस्तकम किस तरह से जोड़ेंगे, तो कभी हम संधि करते हैं और संधि विच्छेद करते हैं, तो आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना। पुस्तकम का बालका नूतनानि उपनेत्रम वातायनम। आई होप आपको इन्हें अलग अलग करना है ना। अलग अलग कैसे करना है, जैसे ऊपर हमने इन्हें जोड़ा था तो नीचे हमें अलग अलग करना। देखो यार मैं तो थोड़ा बता ही देता हूँ, एक का बता दूँ ताकि आप दूसरों का कर लो। तो पहले पा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। पहला है प और ये आ जाएगा हलंत। उसके बाद ऊ की मात्रा है तो प्लस आप ऊ लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे तो सा, तो यहाँ पे आ जाएगा स हलंत है। फिर त, तो प्लस में आप लिखेंगे त और ये हलंत है, ताकि पीछे क्या है अ, ठीक है। फिर से प्लस में नीचे लिख रहा हूँ क, तो यहाँ पे लिखेंगे क और क हलंत आपका हो जाएगा, क के पीछे आ जाएगा अ, और फिर से उसके बाद म हलंती है तो यहाँ पे आ जाएगा म, है ना। तो ये आपका पहले वाले का हो गया। इसी तरह से आप दूसरे का भी, जैसे भाई पहला क्या है, अब एक बार मैं ये वाला भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे और दूसरा अपने आप कर पाओगे। पहला क्या है ब है, तो ब आपको हलंत रखना है,
उसके ब के बाद कौन सी मात्रा है, आ की, तो यहाँ पर आ आपने लिख दिया, फिर आपने प्लस लिख दिया, तो उसके बाद ल है, क्या है, ल। तो ध्यान रखना पहला वाला आपको हलंत ही करना है। ल के कौन सी, ल के बाद क्या है, अ है, ठीक है, मात्रा हो गई। और उसके बाद आप प्लस करके क्या है, क, तो आप यहाँ पर क लिखेंगे हलंत, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस करके क्या लिखेंगे, अहा, तो आपका ये हो गया बालकः। इसी तरह से नूतनानि उपनेत्रम आप आराम से कर लोगे। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।